नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है कि हमें छोटी छोटी बातों से चोट क्यों पहुँचती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो बात हमें अंदर तक चुभ जाती है और उसे हम भूल ही नहीं पाते हैं। जब भी सोचते हैं या जब भी हम फ्री होते हैं तो हमें वही बात कचोटती रहती है, परेशान करती रहती है और उससे कभी ईर्ष्या होने लगती है। जैसी परिस्थिति के हिसाब से जिस कारण से हमें दुख पहुंचा होता है वही चीज़ें हमें फिर शरीर में भी महसूस होने लगती हैं। यानी कि भावनात्मक जो चोट पहुंचती है उसका प्रभाव धीरे धीरे मन के साथ साथ शरीर पर भी होने लगता है और ये आमतौर पर सभी के साथ में होता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सबको खुश कर सके। कोई ना कोई किसी न किसी बात से नाराज़ हो ही जाता है, यानी कि वैचारिक मतभेद सब जगह होते ही होते हैं। दैनिक जीवन में भी, घर परिवार में भी सभी के विचार एक जैसे नहीं होते। हम सभी को खुश नहीं रख सकते, सभी हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं। अब इन चीज़ों का जो हमारे दिल को चोट पहुंचती है, अगर हम विभाजन करें तो मेरे विचार से 5 बातें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें दुख पहुंचता है। सबसे पहले, जब हमें सम्मान नहीं मिलता तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। लोग हमारा अपमान करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरी बात, जहाँ पर हमारी कद्र नहीं होती। तीसरी बात, जब लोग हमारा सहयोग नहीं करते हैं। और चौथी बात, जब हमें प्रेम नहीं मिलता है। और अंतिम बात है कि जब लोग हमारे साथ में सहयोग नहीं करते हैं, खुश नहीं रहते हैं, हमारी बात को महत्व नहीं देते हैं। यानी कि जब हमारी वैल्यू नहीं होती है, हमारी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लोग हमारी प्रशंसा करने के बजाय हमारी आलोचना करने लगते हैं। तो अब ये 5 बातें हम एक वीडियो में नहीं ले सकते, इसलिए हम अलग अलग वीडियो में लेंगे। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा सम्मान न मिलना। तो पहले प्रश्न उठता है कि सम्मान क्यों नहीं मिलता है। सम्मान न मिलने के 3 कारण हो सकते हैं। ज्ञान की कमी, व्यक्ति में अगर ज्ञान पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, वो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं रखता। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, घर परिवार में भी लोग तुलना करते हैं, व्यवसाय में भी तुलना होती है, बेस्ट का ही चुनाव किया जाता है। तो उसकी नॉलेज की वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उसको अवसर नहीं मिल पाते हैं और वो फिर आगे प्रगति नहीं कर पाता है। और जो लोग उससे आगे निकल जाते हैं, उससे तेज़ होते हैं, वो लोग मौका देखकर समय समय पर उसका अपमान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति को जगह जगह पर अपमानित होना पड़ सकता है, अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से। जहाँ कहीं भी हम पिछड़ते हैं वहाँ पर ही हमें नीचा देखना पड़ता है। दूसरी जो बात होती है वो होती है निर्भरता। सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। आज के ज़माने में बिना पैसे के तो राख भी नहीं मिलती, बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ो, सब कुछ पैसे से मिलता है। A to Z। बीमार हो जाओ तो पैसा चाहिए, घर परिवार चलाना है तो पैसा चाहिए, बच्चे का जन्म है तो पैसा चाहिए, दाल रोटी के लिए भी पैसा चाहिए। यानी कि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो धन की आवश्यकता हमेशा होती ही होती है और वही पैसा हमारा है जो हमारे हाथ में है। अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति से मांगना पड़ रहा है तो वहाँ पर फिर जब भी आप पैसा मांगेंगे, सामने वाले पर निर्भर करेगा कि वो आपको मान सम्मान के साथ में दे या आपको अपमानित करे। और इतने बड़े दिल वाला व्यक्ति कोई नहीं होता कि आपकी इच्छा अनुसार आपको पैसा मिलता रहे, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देता है वो व्यक्ति चाहता है कि आप उसके हिसाब से जिएं, उसके हिसाब से खर्चा करें। तो जब हम आर्थिक रूप से दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं तो हमें अपमान सहना पड़ता है। तीसरी बात होती है, या तो हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हों और या सामने वाला व्यक्ति अहंकारी हो। दोनों स्थितियों में व्यक्ति अपमानित होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत अहंकारी है, उसको अपने पैसे पर या अपनी योग्यता पर या अपनी शक्ति पर घमंड है,
तो हमेशा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ही करेगा। या फिर हमारे अंदर कोई दोष है, यानी कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, या हमारे अंदर कोई शराब पीने जैसे नशे की आदत होती है, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इस तरीके की कोई बुरी आदत है तो हमें अपमानित होना पड़ेगा। आपको याद होगा कि महाभारत में जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके थे, सम्राट बन चुके थे, तो उसके बाद में उनकी धन संपत्ति को देखकर दुर्योधन को तो ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ और वो शक्ति में उनसे जीत नहीं सकता था, तो छल से उनके साथ में जुआ खेलने का उसको निमंत्रण दिया और उनको बुलाया। अब वहाँ पर जो युधिष्ठिर थे वो समझ रहे थे कि ये उनके साथ में छल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने शक्तिशाली भाइयों के होते हुए भी उन पांचों पांडवों का, यहाँ तक कि द्रौपदी का भी जो अपमान उस बुरी आदत के कारण हुआ, वो आप सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई बुरी आदत होती है तो उसकी वजह से भी हमें अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि बुरी आदतों का गुलाम अगर व्यक्ति बन जाता है तो वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता। तो ये तो बात हुई कि सम्मान न मिलने के कारण जो होते हैं वो। अब हमें कारण पता चल गए, तो इसका निवारण कैसे किया जाए? निवारण के लिए सीधी सी बात है कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। हमें कहीं पर भी नीचा ना देखना पड़े, कोई भी काम ऐसा ना हो जो हमें न आता हो। जो हम कर रहे हैं वो काम हमें परफेक्ट आना चाहिए, उसमें हमें पूरी तरीके से निपुण होना पड़ेगा, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी बात को लेकर हमारा अपमान ना कर सके। हमारे काम में कमी निकलेगी तो ही वो हमारा अपमान करेगा, अन्यथा वो हमारा अपमान नहीं करेगा। जो दूसरा पॉइंट है कि हमारे अंदर कोई बुरी आदत हो या सामने वाला व्यक्ति अब अहंकारी हो, तो अगर सामने वाला व्यक्ति अहंकारी है तो वहाँ पर तो आपको मौन ही रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों का उत्तर तो केवल मौन होता है। आप शांत रहिए, वो अपने आप से अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर ऐसे अहंकारी व्यक्ति के साथ में आप तर्क वितर्क करेंगे तो उनके अहम को चोट पहुंचेगी और वो आपका और दूना 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 अपमान करेंगे और हो सकता है वो दुश्मनी भी मान लें। और हमारी जो बुरी आदतें होती हैं उनको बदलने का काम भी हमारा ये है, उसमें भी हमें ही निर्णय लेना है कि हम ये काम करें या ना करें। अब पांडवों की जो गलती थी उसमें वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे, तो जो भी डिसीज़न था वो उन्हीं लोगों का था। तो इसी तरीके से जब हमारा कोई डिसीज़न होता है तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो हमें उसको खुद ही बदलना पड़ेगा और उससे खुद ही मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी वजह से हमें कहीं पर भी अपमानित होना पड़ सकता है। अब जो है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कि निर्भरता। अब ये निर्भरता, आर्थिक रूप से जो निर्भरता होती है वो सबसे ज़्यादा अपमानित कराती है। अब मान लीजिए माता पिता हैं, बच्चे के ऊपर आश्रित हैं, तो बच्चा पहले अपने खर्चे करेगा पूरे और उसके बाद में माता पिता को देगा। और वहाँ पर क्या होगा कि जो काम माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो काम बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो या आवश्यक नहीं है। अब मान लीजिए मेरी आदत है, मुझे लगता है कि बहन बेटियों को देना चाहिए, मुझे लगता है कि इतने पैसे देने चाहिए, मेरे बेटे को लगेगा कि फिजूल खर्ची है, इतने पैसे नहीं देने चाहिए। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि चलो मैं थोड़ा सा ये सामान खरीद के लेकर आ जाती हूँ और हो सकता है उसको वो चीज़ इम्पोर्टेंट ना लगे। तो इस तरीके से जो व्यक्ति हमें पैसे दे रहा है और जो हम मांग रहे हैं उसमें ये मतभेद हो जाते हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। उसी तरीके से माता पिता समर्थ हैं और बच्चा अगर बेरोजगार है तो बच्चा माता पिता से जब जब पैसे मांगेगा, अब मान लो बच्चे ने कहा कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे पेट्रोल डलवानी है। अब पिताजी क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत है बाइक चलाने की, क्यों दिन भर घूमते हो, क्यों फालतू का पैसा खर्च करते हो। तो इस तरीके से
छोटी छोटी बातों पर हमें जो है अपमानित होना पड़ जाता है। ये किसी के भी साथ में हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम नौकरी कर रहे होते हैं, जो बेचारे मज़दूर लोग होते हैं वो अपने मालिक से जाके शाम को वेतन मांगते हैं, और उस मालिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको उन्हीं का पैसा शांति से दे दे या 4 बातें सुना कर दे। तो जो आर्थिक निर्भरता है उसके कारण भी व्यक्ति को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है। तो उसके लिए यही है कि हम अपने आप को उस तरीके से समृद्ध बनाने की कोशिश करें, उतना पैसा हम कमाने की कोशिश करें कि जिसके लिए हमें मजबूर ना होना पड़े। हम महीने 2 महीने की गुंजाइश लेकर हम चलें। मान लीजिए महीने भर हमें वेतन ना मिले तो हम काम चला सकें। मान लीजिए हमारा कहीं पर हमें खर्च करना है 10-20 रुपये, तो वो हमारे पास में होने चाहिए। अब इसके लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। कहीं पर हम पैसा बचा के अपमान को हटा सकते हैं, अपमानित होने से बच सकते हैं, और कहीं पर हम पैसा कमाकर अपमानित होने से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सम्मान प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं उसमें हमें जो दैनिक जीवन में आते हैं वो यही सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अलावा जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, ये सारी चीज़ें व्यवहार के साथ ही चलती हैं। तो कुल मिला के जब हम ये सारी तो मेन पॉइंट हैं। अब इसके साथ में होता तो व्यक्ति का व्यवहार ही है ना। जो अहंकारी व्यक्ति है वो भी व्यवहार करेगा, जो निर्भर है किसी के ऊपर वो भी व्यवहार ही करेगा, जो आदी है वो भी व्यवहार ही करेगा। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें एक दूसरे के व्यवहार से ही पता चलता है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो हमें अपने अंदर लेनी ही लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा हमारे पास में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है विश्वास, कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हम सब चीज़ों के बिना जी सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको हम अपनी ही आमदनी में अपने ही बल पर पूरा कर सकते हैं। अगर व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करेगा तो उसको अपमानित होने से बचाया जा सकता है, यानी कि वो स्वयं को अपमानित होने से बचा सकता है। न वो ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा और ना ही उसको अपमानित होना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये सिचुएशंस तो हमने सबको बता दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जो बीच वाली स्थिति होती है कि हमें कुछ आता है और कुछ नहीं आता, कुछ पैसे हमारे पास होते हैं और कुछ पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और उसमें से 1 लाख रुपए मेरे पास हैं और 1 लाख मुझे मांगने हैं, तो भी हम दूसरे के ऊपर हाथ फैलाएंगे ही, निर्भर हो ही जाते हैं। तो जो बीच वाली सिचुएशन होती है उसमें भी हमें कई बार अपमानित होना पड़ता है। जहाँ पे हमें सम्मान मिलना चाहिए वहाँ पर हमें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि व्यक्ति को किसी को जवाब देने के बजाय अगर परिस्थिति उसके प्रतिकूल है तो उसे शांत रहना चाहिए। व्यक्ति का मौन उन प्रश्नों का भी उत्तर दे देता है जिसे शब्द नहीं दे पाते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से दोष दे। जब 2 व्यक्ति व्यवहार कर रहे होते हैं तो पहला व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है और दूसरा व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, और दोनों के प्रति जो मेन जिम्मेदारी होती है, मेन भूमिका होती है, वो होती है सिचुएशन की, परिस्थिति की। तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करता और ना ही कोई जानबूझकर सम्मान करता है। हमारा अपना व्यक्तित्व होता है जिसको देखकर, जिससे प्रभावित होकर जो हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो वो हमारे लिए श्रद्धा का भाव पैदा होता है उसके मन में, या सम्मान का भाव पैदा होता है, या हमारी नफ़रत का भाव पैदा होता है जिसको देखकर वो हमारा अपमान करता है, हमें हीन समझता है, छोटा समझता है। तो ये जो हैं आंतरिक भाव हैं, ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। जानबूझकर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का अहित नहीं करता है, और जो जानबूझकर करता है वो फिर एक सामान्य व्यक्ति नहीं कहलाता। 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन होते हैं और एक दुर्जन व्यक्ति होते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होंगे
वो तो किसी ना किसी के साथ में दुष्टता करेंगे ही करेंगे। और उनसे बचने का तो सीधा सा तरीका है कि उनको इग्नोर किया जाए, उनको अनदेखा किया जाए, उनसे बच के रहा जाए, अपना रास्ता अलग रखा जाए। और अगर उनसे व्यवहार करना मजबूरी भी है तो अधिक से अधिक उनको सुना जाए और कम से कम बोला जाए, तो हम अपमानित होने से बच सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।